नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का 44वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 44वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े प्रियांश आर्य ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आए। वैभव अरोड़ा के खिलाफ पहली और छठी गेंद पर दो बेहतरीन चौके जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। ऐसे में अब दूसरा ओवर कोलकाता की ओर से तूफानी गेंदबाज चेतन सकारिया लेकर आए, जिन्होंने इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी की और स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया, जिस कारण इस ओवर में पंजाब के बल्लेबाज मात्र 3 ही रन बटोर पाए। ऐसे में अब तीसरा ओवर एक बार फिर वैभव अरोड़ा लेकर आए, जिन्होंने पहले 3 गेंदें तो काफी सही लाइन और लेंथ से डाली, लेकिन इसके बाद बची हुई 3 गेंद पर एक बार फिर प्रियांश आर्या ने अपना आक्रामक रूप अपनाया और 2 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए पहले 3 ओवर में ही पंजाब को 25 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले 3 ओवर में 4 जोरदार चौके जड़ते हुए प्रियांश आर्या तो अपने इरादे स्पष्ट कर चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को भी अब बड़े शॉट लगाते हुए पावर प्ले का फायदा उठाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां पर गेंदबाजी करने आए चेतन सकारिया की दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 2 जोरदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए 18 रन बटोर डाले। दोस्तों, पंजाब के ओपनिंग जोड़ी का अलग ही तूफान आज पावर प्ले में कोलकाता के खिलाफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद मैच के 5वें ओवर में भी स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज पर प्रभसिमरन सिंह ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा को तारे दिखाते हुए इस ओवर की पहली गेंद पर पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका, तो एक गेंद बाद यानी तीसरी गेंद पर एक अद्भुत शॉट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। दोस्तों, पहले ही गेंद से पंजाब की तूफानी बल्लेबाजी देख पावर प्ले में ही अब कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे दबाव महसूस करने लगे थे। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा था। गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने यह अंतिम ओवर काफी किफायती डाला और पंजाब को मात्र 2 ही रन बनाने दिए। आपको बता दें, बेहतरीन शुरुआत मिलने के चलते पंजाब ने आज पावर प्ले खत्म होने तक 56 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, पंजाब के ओपनिंग जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर एक धुआंधार शुरुआत आज टीम को दिला दी थी, लेकिन कोलकाता जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए तेज गति से एक विस्फोटक साझेदारी बनाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद देखने को भी मिली। जी हाँ, पावर प्ले के बाद 7वां ओवर तो काफी शांत रहा, जहां पर पंजाब के बल्लेबाज सुनील नारायण के खिलाफ मात्र 4 ही रन बटोर पाए, लेकिन 8वें ओवर में प्रियांश आर्या ने एक बार फिर अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आए। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन दोस्तों, इसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी के चलते इक्का दुक्का रन ही पंजाब के बल्लेबाजों से देखने को मिले। दोस्तों, भले ही पंजाब का अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा था, लेकिन पावर प्ले के बाद जैसे ही स्पिनर गेंदबाजों ने कमान संभाली थी, अचानक से पंजाब की रनगति काफी धीमी देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसके बाद 9वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी का बेहतरीन नमूना पेश किया और इस ओवर में भी मात्र 3 ही रन दिए। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की घूमती हुई गेंद के सामने दोनों ही बल्लेबाज समय समय पर फंसते जा रहे थे। बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का का रन भी दोनों ही बल्लेबाजों को बनाने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अंततः मैच का 10वां ओवर पंजाब के हित में रहा, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांश आर्या ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 तूफानी चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए कोलकाता के खिलाफ मात्र 27वें गेंद में अपना धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया। प्रियांश आर्या आज एक बार फिर टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। दोस्तों,
हर्षित राणा के इस ओवर में मानो जैसे पूरी तरीके से मोमेंटम को अब एक बार फिर पंजाब के हित में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर लेकर आए सुनील नारायण की भी दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। जहां पर पहली गेंद पर प्रियांश आर्या ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया, तो तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए प्रभसिमरन सिंह ने अल्टी पलटी चक्का लगाते हुए सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह का यह छक्का इतना खतरनाक था कि पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा भी खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रही थी। वहीं दोस्तों, इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रभसिमरन सिंह ने आगे की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी के चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस ओवर में 22 रन बटोर डाले। दोस्तों, पंजाब की यह जोड़ी पूरी तरीके से कोलकाता के गेंदबाजों पर हावी हो चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। पूरे स्टेडियम में पंजाब के प्रशंसकों का अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर ईडन गार्डन पर कोलकाता के प्रशंसकों के चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी। ऐसे में पंजाब की रफ्तार को देख अब कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 11वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी रसेल के कंधों पर दी और दोस्तों, आंद्रे रसेल ने भी अजिंक्य रहाणे के इस फैसले को सही साबित करके दिखाया। जी हां, भले ही इस ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्या ने फिर अपना बल्ले का जादू दिखाया और गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया, लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बात होती है और ऐसा ही कुछ अगले ही गेंद पर देखने को भी मिला, जहां पर एक बार फिर प्रियांश आर्या ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वह इस बार सफल नहीं हो पाए और बाउंड्री पर मौजूद वैभव अरोड़ा को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, प्रियांश आर्या 35 गेंद में 69 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर। दोस्तों, भले ही सेट बल्लेबाज प्रियांशु आर्य अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े प्रभसिमरन सिंह ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और अगले ही ओवर में चेतन सकारिया को उनकी असली औकात दिखाते हुए इस ओवर में लगातार 2 तेज तर्रार चौके, तो अगली ही गेंद पर एक स्टेडियम पार छक्का जड़ते हुए महज 36 गेंद में कोलकाता के खिलाफ अपना आतिशी 50 पूरा कर डाला। दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह का बल्ला मानो जैसे आज ईडन गार्डन पर आग उगल रहा था, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर भी प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब के हित में कर डाला, जहां पर उन्होंने इस बार धज्जियां उड़ाई वरुण चक्रवर्ती की और इस ओवर में 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, अब प्रभसिमरन सिंह के बल्ले के सामने हर कोई विफल नजर आ रहा था। जो भी आ रहा था, प्रभसिमरन सिंह हर किसी को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे। एक विशाल लक्ष्य की ओर पंजाब अब अग्रसर हो रही थी। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब कोलकाता को विकेट झटकना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 15वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने, जिन्होंने टीम के लिए खतरा साबित हो रहे प्रभसिमरन सिंह को बाउंड्री पर खड़े रोमन पॉवेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे, प्रभसिमरन सिंह 49 गेंद में 83 रन की तूफानी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही कोलकाता के खिलाफ प्रभसिमरन सिंह अपना शतक पूरा करने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन वह पंजाब के लिए आज अपना काम पूरा कर चुके थे। ऐसे में अब 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद मैदान में उतरे T20 के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों, पंजाब को अगर 200 रन से अधिक का लक्ष्य अब कोलकाता के सामने खड़ा करना था, तो अब जरूरत थी हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करने की, क्योंकि अब मात्र अंतिम 24 गेंद का खेल बाकी था। ऐसे में अब 17वां ओवर कोलकाता की ओर से स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, जहां पर तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद मैक्सवेल ने पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका तो जरूर जड़ा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उनके बल्लेबाजी को ज्यादा वक्त इसके बाद आगे नहीं बढ़ने दिया और अगले ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए अंतिम ओवरों में पंजाब को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ग्लेन मैक्सवेल आज 8 गेंद में मात्र 7 ही रन की पारी खेल पाई। फिर मैदान में उतरे मार्को यानसन। आपको बता दें, इस ओवर में चौका आने के बावजूद पंजाब मात्र 7 रन बना पाई। ऐसे में अब 18वां ओवर लेकर आए रसेल, जिन्होंने पहले 5 गेंदें एक बार फिर काफी बेहतरीन लाइन और लेंथ से डाली और मात्र 4 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर पंजाब के कप्तान अय्यर ने अपना असली रंग दिखाया और गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, पंजाब को अगले ओवर में और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार कोलकाता के गेंदबाजों का शिकार बने नए बल्लेबाज मार्को यानसन, जिन्हें वैभव अरोड़ा ने वेंकटेश अय्यर के हाथों
हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दें मार्को यानसन 7 गेंद में आज मात्र 3 ही रन बना पाए। दोस्तों अंतिम ओवरों में अब अचानक से पंजाब का बल्लेबाजी क्रम डगमगाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि अब 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे जोश इंग्लिश और आते ही एक अद्भुत चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर डाला। वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी चौका देखने को मिला। ऐसे में अब मात्र अंतिम 6 गेंदों का खेल बचा था और दोस्तों यह अंतिम ओवर भी पंजाब ने अपने हित में किया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 201 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए कोलकाता के सामने 202 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद पंजाब से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की ओर सुनील नारायण और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, जहां पर पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद सुनील नारायण ने अपना हाथ खोला और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। आपको बता दें पहले ओवर में कोलकाता ने 7 रन बटोरे, लेकिन दोस्तों इसके बाद अचानक से ईडन गार्डन में तेज तूफान देखने को मिला। इस कारण अंपायरों ने मैच रोकने का फैसला लिया। इसी बीच तेज बरसात भी शुरू हो गई। बता दूं बरसात इतनी तेज थी कि मुकाबले में विलंब होते गया, जिस कारण ओवरों में कटौती होनी भी शुरू हो गई और बारिश बंद हुई करीबन 12 बजे। ऐसे में दोस्तों बारिश के कारण खेल खराब होने के चलते मुकाबला 8 ओवरों का खेला गया और कोलकाता को जीत के लिए 100 रनों का लक्ष्य दिया गया। ऐसे में नाबाद पवेलियन लौटे रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण फिर मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों बारिश के बाद मैदान में उतरने के बाद कोलकाता की शुरुआत काफी खराब रही और एक गेंद बाद ही कोलकाता को सुनील नारायण के रूप में पहला झटका लग गया। आपको बता दें मार्को यानसन ने सुनील नारायण को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए महज 5 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों इस छोटे से मुकाबले में अब बारिश के बाद आते ही पंजाब में कोलकाता को एक बड़ा झटका दे दिया था। ऐसे में अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे। ऐसे में अब पंजाब की ओर से दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए स्ट्राइक पर खड़े थे नए बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और दोस्तों रहाणे ने आते ही अपना असली रंग दिखाया और गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह की पहली 3 गेंद पर 3 तेज तर्रार चौके लगा दिए, तो वहीं अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का भी लगा दिया। दोस्तों अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी ने अचानक से अब मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया था, क्योंकि इस ओवर में कोलकाता के बल्लेबाजों ने 18 रन बटोर लिए थे और 2 ओवर का खेल खत्म होने तक अब कोलकाता 25 रनों तक पहुंच गई थी। लेकिन अभी भी पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण अब दूसरी छोर पर खड़े रहे गुरबाज को भी अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट जड़ने जरूरी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों वह अपना अंदाज दिखाए उससे पहले ही पंजाब की गेंदबाज ने कमाल कर डाला और गुरबाज को 1 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए कोलकाता की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। ऐसे में अब बल्लेबाजी पर आए वेंकटेश अय्यर। दोस्तों बारिश के चलते पिच गिली हो चुकी थी, ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी की कमान युजवेंद्र चहल के हाथों में दी और दोस्तों चहल ने इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी की और मैदान में मौजूद अजिंक्य रहाणे को पहले 3 गेंद पर मात्र 2 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वीं और 6ठी गेंद पर नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने अपना हाथ खोला और 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। दोस्तों मुकाबला कभी पंजाब के हित में जा रहा था तो कभी कोलकाता के हित में। ऐसे में अब चौथा ओवर करने आए एक बार फिर मार्को यानसन, जिन्होंने इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी की और मात्र 4 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों 6ठी गेंद पर एक बार फिर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना हाथ खोला और एक चौका जड़ गया। दोस्तों इस छोटे से मुकाबले में अजिंक्य रहाणे अब टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। दबाव एक बार फिर से पंजाब के खेमे में था, वही अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। ऐसे में अब आखिरी बचे हुए 4 ओवर में कोलकाता को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन दोस्तों मैक्सवेल को गेंदबाजी पर लाने का फैसला अय्यर का पूरी तरह खराब रहा, क्योंकि इस ओवर की पहली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर इस बार हाथ खोलते हुए नजर आए, जिन्होंने सामने की ओर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया, तो वही एक गेंद बाद विस्फोटक अंदाज अपनाया और एक चौका जड़ दिया। दोस्तों एक बार फिर यह ओवर कोलकाता के हित में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन तभी वेंकटेश गलती कर बैठे और ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें वेंकटेश 7 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों पंजाब की गेंदबाजों ने अहम मौके पर एक बड़ा विकेट हासिल कर लिया था। ऐसे में अब कप्तान अजिंक्य रहाणे का साथ देने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह। आपको बता दें
इस ओवर में वेंकटेश अय्यर के विकेट के चलते कोलकाता के बल्लेबाज मात्र 10 रन बना पाए। ऐसे में अब अंतिम 18 गेंद पर जीत के लिए जरूरत थी 42 रनों की, जहां पर गेंदबाजी पर आए चहल और आते ही चहल ने कमाल कर डाला और मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रिंकू सिंह को विकेटकीपर के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए कोलकाता को और एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों, रिंकू सिंह 2 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल और आते ही उन्होंने चहल को बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और 2 तेज तर्रार चौके जड़ डाले और इस ओवर में भी 14 रन बना डाले। अब आखिरी 12 गेंद पर 30 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह, जहां पर पहले 2 गेंदें तो सही लाइन और लेंथ से देखने को मिली, लेकिन इसके बाद रसेल और साथ ही साथ कप्तान रहाणे ने अपने हाथ खोले और बड़े शॉट लगाते हुए इस ओवर में 15 रन बना लिए, जिस कारण अब अंतिम 6 गेंद पर 15 रनों की जरूरत थी। मुकाबला अपने अंतिम चरण पर था। ऐसे में यह अंतिम ओवर मार्को यानसन लेकर आए और आते ही उन्होंने कमाल कर डाला और पहले ही गेंद पर कोलकाता के विस्फोटक बल्लेबाज रसेल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए एक बार फिर से मुकाबले को पंजाब के हित में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में 5 गेंद पर चाहिए थे, 15 रन स्ट्राइक पर थे अजिंक्य रहाणे, जहां पर चौथी और 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने एक गगनचुंबी छक्का और एक चौका जड़ दिया, जिस कारण अब एक गेंद में 5 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे चौका ही मार पाए, जिस कारण पंजाब में यह महा मुकाबला 1 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम IPL की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।